नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। वही आप यूपी के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे कमेंट में जरूर बताइए। आज की पहली खबर, मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 2389 लाभार्थियों को मिलेगी पक्की छत। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत जिले के 2389 लाभार्थियों को पक्की छत मुहैया कराने के लिए शासन ने चयनित किया है। साथ ही 40-40 हजार रुपए प्रथम किस्त के रूप में खातों में जिला ग्राम्य विकास अभिकरण की फाइनल सूची के आधार पर भेज दिए हैं। योजना का लाभ पाए जरूरतमंदों की खुशी थामे नहीं थम रही है। निर्माण पूरा करने के लिए 3 माह का समय दिया गया है। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत पात्रता के आधार पर जिले के 2389 लाभार्थियों का चयन किया गया है। साथ ही पहली किस्त के रूप में 40-40 हजार रुपए भी खातों में भेज दिए गए हैं। गाजीपुर जेल में पीसीओ मामले में बड़ी कार्रवाई, जेलर व डिप्टी जेलर सस्पेंड। कारागार से बंदी के फोन करने के मामले में गाजीपुर कारागार के जेलर राकेश कुमार वर्मा और डिप्टी जेलर सुखवती देवी को निलंबित कर दिया गया है। डीआईजी कारागार राजेश कुमार श्रीवास्तव की जांच के आधार पर कारागार अधीक्षक अरुण प्रताप सिंह के विरुद्ध भी कार्रवाई की सिफारिश की गई है। गाजीपुर कारागार में बंद विनोद कुमार गुप्ता की बीते दिनों एक ऑडियो वायरल हुई थी, जिसमें वह किसी व्यक्ति के साथ गवाही न देने को लेकर सौदा कर रहा था। विनोद बिहार में सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर युवाओं के साथ ठगी करने का आरोपित है। आरोप है कि बिहार में सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर उसने 100 से अधिक युवाओं के साथ ठगी की है। शताब्दी एक्सप्रेस में खेली होली, 8 कर्मचारी अरेस्ट। कानपुर शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन के एसी चेयर कार में होली के दिन जमकर हुड़दंग हुआ। पेंट्री कार स्टाफ और सफाई कर्मियों ने नई दिल्ली से कानपुर तक चलती ट्रेन में भोजपुरी गानों पर जमकर डांस किया, खूब अबीर गुलाल उड़ाया। जब ट्रेन में होली खेलने का वीडियो वायरल हुआ तब रेलवे कर्मचारियों पर एक्शन लिया गया। आरपीएफ ने पेंट्री कार वेंडर और सफाई स्टाफ के खिलाफ रेल संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और सीटें खराब करने की धाराओं में केस दर्ज किया है। पुलिस ने 8 लोगों को अरेस्ट किया है। डिप्टी सीटीएम ने टीएस सहित 2 को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है। घटना 14 मार्च की है। यूपी सिपाही भर्ती में महोबा के योगेंद्र और बुलंदशहर की वंदना रानी ने किया टॉप। सिपाही नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर सीधी भर्ती के लिए संपन्न परीक्षा में बुलंदशहर और महोबा के 4 पुरुष एवं महिला अभ्यर्थियों ने टॉप 5 में आने में सफलता हासिल की है। पुरुषों में महोबा के योगेंद्र कुमार ने सर्वाधिक अंक हासिल किए, जबकि महिलाओं में बुलंदशहर की वंदना रानी सर्वाधिक अंक हासिल किए हैं। वहीं बुलंदशहर की दीपांशी शर्मा दूसरे स्थान पर रहीं। पुरुषाएं में सुल्तानपुर के अब्दुल्ला अली दूसरे स्थान पर रहे। हाईवे के माइलस्टोन पर अलीगढ़ के ऊपर लगाया हरिगढ़ का पोस्टर। अलीगढ़ महानगर को आने वाले नेशनल हाईवे 34 के माइलस्टोन 14 पर एक युवक ने अलीगढ़ के ऊपर हरिगढ़ का पोस्टर चस्पाकर इसका वीडियो वायरल किया है। वीडियो में वह अलीगढ़ को लेकर भद्दे कमेंट भी करते दिख रहा है। 17 मार्च को वीडियो वायरल होने पर मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। वाकया कितना पुराना है ये अभी जांच में उजागर होगा। रामनवमी पर अयोध्या में 9 दिवसीय उत्सव होगा। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में चैत्र रामनवमी का उत्सव अनुष्ठान पूर्वक दिवसीय अनुष्ठान के अंतर्गत दुर्गा सप्तशती पारायण, श्री रामचरितमानस व वाल्मीकि रामायण पारायण के अलावा अध्यात्म रामायण का भी पारायण होगा। इसके अतिरिक्त यज्ञ अनुष्ठान भी होगा, जिसमें दुर्गा सप्तशती के मंत्रों के अलावा 1 लाख आहुतियां डाली जाएंगी। कथावाचक आचार्य अतुल कृष्ण भारद्वाज रामकथा करेंगे। संभल में लुटेरे की याद में मेला नहीं लगने देंगे। जिसने देश को लूटा उसके नाम पर मेले का आयोजन नहीं किया जाएगा। अगर किसी ने भी नेजा मेले की ढाल गाड़ने के लिए रैली निकाली तो वह राष्ट्रद्रोही कहलाएगा। अगर मेला लगाना है तो मजिस्ट्रेट से बात करो, यह कहना है संभल के एएसपी श्रीश चंद्र का। वह सोमवार को सैयद सालार मसूद गाजी की याद में लगने वाला नेजा मेला को लेकर मेला कमेटी के साथ बैठक कर रहे थे। उन्होंने कमेटी से साफ कहा कि लुटेरे के नाम पर किसी भी हाल में मेला लगाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। होली के बाद अब रामनवमी को लेकर यूपी पुलिस हाई अलर्ट। होली के बाद अब रामनवमी को लेकर यूपी पुलिस हाई अलर्ट हो गई है। यूपी डीजीपी प्रशांत कुमार ने सोमवार को वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। साथ ही उन्हें निर्देश दिए कि वे राज्य में विभिन्न धार्मिक आयोजनों में उपस्थित लोगों के संबंध में सतर्कता और खुफिया जानकारी एकत्र करें। जानकारी के मुताबिक इस संबंध में सभी पुलिस आयुक्तों, अतिरिक्त महानिदेशकों, क्षेत्रीय महानिरीक्षकों, उप महानिरीक्षकों और जिला अधीक्षकों को निर्देश जारी किए गए हैं। निजी स्कूलों को टक्कर देगा नोएडा का स्मार्ट स्कूल। योगी सरकार परिषदीय विद्यालयों को आधुनिक शिक्षा केंद्रों में बदलने के लिए ऑपरेशन कायाकल्प योजना चला रही है। इस योजना के तहत अब परिषदीय स्कूल मॉडर्न सुविधाओं से लैस किए जा रहे हैं।
बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह 19 मार्च को ग्रेटर नोएडा के मथुरापुर में 1,30,00,000 रुपए की लागत से निर्मित इसी तरह के हाईटेक स्कूल का उद्घाटन करेंगे। संभल में मस्जिद और 33 मकानों पर चल सकता है बुलडोजर। यूपी के संभल में सरकारी जमीन पर बने मस्जिद और मकानों को लेकर प्रशासन सख्त हो गया है। डीएम के मुताबिक चंदौसी कस्बे में नगर पालिका की जमीन पर अवैध रूप से बनी मस्जिद और 33 मकानों को कानूनी प्रक्रियाओं के अनुसार गिराया जा सकता है। सोमवार को एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। लखनऊ में आसानी से प्लाट और मकान मिलेंगे। लखनऊ विकास प्राधिकरण सीतापुर रोड पर बख्शी का तालाब में करीब 6,000 एकड़ में नई टाउनशिप विकसित करेगा। इसके लिए सर्वे शुरू हो गया है। प्राधिकरण उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने योजना की जमीन अधिग्रहित करने के लिए एलडी के 5 वरिष्ठ अधिकारियों की कमेटी बना दी है। सचिव विवेक श्रीवास्तव की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने काम शुरू कर दिया है। इससे लोगों को आसानी से मकान और प्लाट मिल सकेंगे। प्रयागराज में अप्रैल महीने में शुरू होगा पार्षद कोटे का काम। शहर के 100 वार्डों में पार्षद कोटे के काम अप्रैल में शुरू होंगे। नगर निगम का जनकार्य विभाग पार्षदों की ओर से मिले प्रस्ताव के आधार पर योजना तैयार कर रहा है। अभी भी कई पार्षदों के प्रस्ताव भी नगर निगम को नहीं मिले हैं। हर वार्ड में 10-10 लाख रुपए से विकास कार्य होना है। बीते 17 फरवरी को महाकुंभ नगर के अरेल स्थित सर्किट हाउस में मिनी सदन की विशेष बैठक में महापौर उमेश चंद्र गणेश केसरवानी ने हर वार्ड में पार्षद कोटे से 10-10 लाख रुपए के विकास कार्य कराने की घोषणा की थी। सदन में ही पार्षदों से विकास कार्यों का प्रस्ताव देने के लिए कहा गया था। अयोध्या, गोरखपुर समेत 5 शहरों में ओले गिरे। यूपी के मौसम में उलटफेर का सिलसिला जारी है। अयोध्या, गोरखपुर, सुल्तानपुर, कुशीनगर और संत कबीर नगर में ओले गिरे हैं। कुशीनगर में तो सड़क पर सफेद चादर बिछ गई। वहीं संत कबीर नगर में मटर के दाने से बड़े बड़े ओले गिरे हैं। लखनऊ, बस्ती और गोंडा में तेज हवाओं के साथ सुबह जोरदार बारिश हुई। बाराबंकी, बहराइच समेत 10 शहरों में बादल छाए हुए हैं। सर्द हवाएं चल रही हैं, जिससे तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 10 शहरों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। बीएचयू के मौसम वैज्ञानिक मनोज श्रीवास्तव ने बताया कि पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के कारण मौसम में बदलाव आया है। अगले 3 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने की संभावना है। रविवार की बात करें तो वाराणसी सबसे गर्म शहर रहा, जहां अधिकतम तापमान 39.9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। वहीं अयोध्या सबसे ठंडा रहा, जहां न्यूनतम तापमान 14 डिग्री दर्ज किया गया। 29 मार्च को साधु संत राम जन्मभूमि की परिक्रमा करेंगे। अयोध्या में श्री राम जन्मोत्सव कार्यक्रम का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 6 अप्रैल को भगवान राम का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। इससे पहले 29 मार्च को साधु संत राम जन्मभूमि की परिक्रमा करेंगे। इस दौरान 21 झांकियां निकाली जाएंगी। इस बार बड़े ही धूमधाम से आयोजन किया जाएगा। राम मंदिर ट्रस्ट के महसचिव चपंत राय, आरएसएस के पदाधिकारी स्वांत रंजन और प्रांत प्रमुख कौशल कुमार मौजूद रहेंगे। ये जानकारी राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा ने दी। यूपी में आउटसोर्स महिला कर्मचारियों को भी मिलेगा मातृत्व अवकाश। यूपी की योगी सरकार आउटसोर्स पर रखी जाने वाली महिला कर्मियों को भी मातृत्व अवकाश की सुविधा देने जा रही है। अभी तक ऐसी महिला कार्मिकों को यह सुविधा नहीं मिल रही है। आउटसोर्स कर्मियों की भर्ती के लिए बनाई जा रही नई नीति में इसका प्रावधान किया जा रहा है। ईएसआई द्वारा तय नियमों को नई नीति में शामिल करने का प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार ने जरूरत के आधार पर विभागों में आउटसोर्स कर्मियों को रखने की सुविधा दी है। प्रदेश में ऐसे करीब 1,92,000 कर्मी बताए जा रहे हैं। इन कर्मियों की भर्ती के लिए अभी तक कोई ठोस नीति नहीं है। यही कारण है कि ऐसे कर्मियों को रखने के लिए सभी विभागों के अपने अलग अलग नियम और मानदेय हैं। फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा बैठक में डीएम सख्त। लखनऊ कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी विशाख जी की अध्यक्षता में फ्लैगशिप विकास कार्यक्रमों की मासिक समीक्षा बैठक हुई। बैठक में विभिन्न विभागों की प्रगति पर विस्तार से चर्चा हुई और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए कि योजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की समीक्षा में पता चला कि जनपद में सिर्फ 55 आवास लंबित हैं। डीएम ने निर्देश दिया कि सभी लंबित आवास इसी माह पूरे किए जाएं। वही फैमिली आईडी योजना की धीमी प्रगति पर डीएम ने नाराजगी जताई और सभी पंचायत सहायकों को प्रतिदिन 5 आवेदन कराने का लक्ष्य तय किया। इसके साथ ही दिव्यांग पेंशन, किसान सम्मान निधि व अन्य पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों का आवेदन प्राथमिकता पर पूरा करने को कहा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को पिछली समाजवादी पार्टी की सरकार के साथ ही अखिलेश यादव पर भी जमकर हमले किए। कहा कि पिछली सरकार की एक जिला एक माफिया नीति के कारण अराजकता को बढ़ावा मिला। अब स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देने और रोजगार पैदा करने के लिए एक जिला एक उत्पाद फैल से माहौल बदल गया है। योगी ने अखिलेश यादव का नाम ली।
बिना उन पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर किसी राज्य का नेता दोपहर में उठता है, 2 बजे तक तैयार हो जाता है और फिर अपने दोस्तों के साथ पिकनिक पर चला जाता है, तो वह कब काम करेगा। जनता परेशान रही, जबकि उसके साथी राज्य को लूटते रहे। मुख्यमंत्री सहारनपुर में युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, जहां 365 उद्यमियों को आरण वितरित किए गए। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे 13 अप्रैल को होगा शुरू। गोरखपुर को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाला गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे अप्रैल के दूसरे सप्ताह में शुरू होने जा रहा है। 13 अप्रैल को खरमास खत्म होते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा इसका लोकार्पण किए जाने की संभावना है। 91.35 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे के जरिए गोरखपुर से लखनऊ का सफर आसान और तेज होगा। फिलहाल यह एक्सप्रेसवे 4 लेन का है, जिसे भविष्य में 6 लेन तक विस्तार दिया जा सकता है। गोरखपुर बाईपास स्थित जैतपुर गांव से शुरू होकर यह आजमगढ़ के सालारपुर गांव में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ता है। गाजी की गुंडाई खत्म करने के लिए निकाला जुलूस। कानपुर में गुंडे नवील हसन उर्फ नवील गाजी को 6 महीने के लिए सोमवार को जिलाबदर कर दिया। घोषित होने के बाद चकेरी पुलिस उसके घर बैंड बाजा लेकर पहुंची। अपराधी का जहां जहां पर दहशत थी, वहां पर जुलूस निकाला, फिर उसे कानपुर की सीमा से बाहर छोड़ दिया। चेतावनी दी, अगर शहर में दिखे तो पुलिस फिर से एक्शन लेगी। लखनऊ में इफ्तार पार्टी में शामिल हुए अखिलेश यादव। लखनऊ में सोमवार को सपा प्रमुख अखिलेश यादव इफ्तार पार्टी में शामिल हुए। उन्होंने धर्म गुरुओं के साथ बैठकर खजूर खाया, रोजेदारों का रोजा खुलवाया। अखिलेश ने कहा, भाजपा का जो आचरण है उससे सभी धार्मिक स्थानों को खतरा है। हम मंदिर बनाते हैं तब भी उन्हें आपत्ति होती है। यह 30 मार खां सरकार है, इनसे कुछ भी पूछो तो यह 30 में ही जवाब देते हैं। भाजपा को यह समझने की जरूरत है, हम उस देश के रहने वाले हैं जहां के विवेकानंद ने शिकागो में जाकर स्पीच दी थी, देश का मान बढ़ाया था। हमारा देश ऐसा है जहां सभी धर्मों की बराबर स्वीकारोक्ति है। आयुष्मान योजना को लेकर सीएम योगी का बड़ा ऐलान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य बड़ा है और इसके लिए हर विभाग को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़े सुधार की जरूरत है, साथ ही मरीजों की सुविधा और डॉक्टरों की सहूलियत का भी ध्यान रखना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत अथवा मुख्यमंत्री जन आरोग्य के अंतर्गत पंजीकृत किसी भी अस्पताल का बकाया न रखा जाए। इलाज के बाद अधिकतम 1 माह के भीतर नियमानुसार अस्पताल का भुगतान कर दिया जाना चाहिए। नए अस्पतालों को इम्पैनल करें, आवश्यकता अनुसार इम्पैनलमेंट नियमों में व्यवहारिकता का ध्यान रखें। लखनऊ मंडलायुक्त ने की पार्किंग और फुटपाथ को लेकर बैठक। लखनऊ मंडलायुक्त रोशन जैकब ने स्मार्ट सिटी ऑफिस में शहर के ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर बैठक की। इसमें कैसरबाग पार्किंग, ई रिक्शा और डीएम ऑफिस के पास वेंडिंग, पार्किंग और फुटपाथ की व्यवस्थाओं पर चर्चा हुई। बैठक में नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह, अपर नगर आयुक्त पंकज श्रीवास्तव, एमडी मेट्रो और पीडब्ल्यूडी समेत संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में मंडलायुक्त ने एमडी सिटी ट्रांसपोर्ट को निर्देशित किया कि सिटी बसों और टेम्पो का संचालन केवल चिह्नित रूटों पर ही किया जाए, जिससे ट्रैफिक बाधित न हो। साथ ही अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए नगर निगम, आरटीओ और पुलिस को संयुक्त अभियान चलाने के निर्देश दिए। प्रमुख चौराहों के सुंदरीकरण कार्यों को भी प्राथमिकता देने को कहा गया। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि सपा, कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों ने वोट बैंक के लिए बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों का फर्जी मतदाता बनवाने का काम किया। अगर मतदाता सूची को आधार से जोड़ दिया जाए तो फर्जी वोटिंग पर रोक लगेगी और इससे चुनावी प्रक्रिया पारदर्शी बनेगी। प्रयागराज के अंदर 8 साल से ओपन ट्रांसफर और समायोजन न होने से परिषदीय शिक्षकों में असंतोष पनप रहा है। शिक्षकों का पद जिला कैडर होने के बावजूद जिले के अंदर और बाहर पारस्परिक तबादले तो धड़ल्ले से हो रहे हैं, लेकिन सालों से सुदूर ब्लॉक में फंसे शिक्षकों को कोई पूछने वाला नहीं है। 2017 से अब तक 4 बार हुए अंतर जनपदीय स्थानांतरण के चलते दूसरे जिलों से आए शिक्षक शिक्षिकाओं को जिला मुख्यालय के अपेक्षाकृत करीब विद्यालय आवंटित कर दिए गए। जिले के अंदर पहले से सेवारत वरिष्ठ शिक्षक तबादले के लिए तरस रहे हैं। 6 मार्च को अंतर जनपदीय पारस्परिक और 12 मार्च को अंत जनपदीय पारस्परिक तबादले होने के बाद एक बार फिर से शिक्षकों ने जिले में ओपन ट्रांसफर और समायोजन की मांग उठाई है। शिक्षकों ने प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा को पत्र लिखकर ओपन ट्रांसफर और समायोजन का अनुरोध किया है। कानपुर मेट्रो स्टेशन बनकर तैयार, हरी झंडी का इंतजार। कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के कॉरिडोर 1 के तहत मोतीझील से कानपुर सेंट्रल तक मेट्रो यात्री सेवाओं के विस्तार की तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। नवरात्र में इसका शुभारंभ होने की उम्मीद है।
मेट्रो रेल संरक्षा आयुक्त इसी सप्ताह निरीक्षण करने आएंगे और एनओसी मिलने के बाद ही मेट्रो की यात्री सेवाओं का विस्तार हो जाएगा। इस विस्तार के साथ मोती झील के आगे चुन्नीगंज, नवीन मार्केट, बड़ा चौराहा, नयागंज और कानपुर सेंट्रल 5 नए स्टेशन नेटवर्क से जुड़ जाएंगे। अग्निवीर भर्ती सामान्य प्रवेश परीक्षा के ऑनलाइन पंजीकरण पर आया अपडेट। सेना भर्ती कार्यालय आगरा के अंतर्गत आने वाले 12 जिलों के अभ्यर्थियों के लिए अग्निवीर भर्ती के लिए सामान्य प्रवेश परीक्षा का ऑनलाइन 10 अप्रैल तक चलेगा। परीक्षा व रैली के आयोजन में किए गए बदलावों को सेना की ओर से जारी किया गया है। वर्ष 2025 से 26 से ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा और रैली के आयोजन में कुछ बदलाव किए गए हैं। 13 भाषाओं में होगी। भर्ती रैली वर्ष के अंत में होगी। परीक्षा के लिए पर जाकर ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा। यूपी शराब दुकानों की लाइसेंस प्रक्रिया पूरी। शराब की दुकानों की ई लॉटरी में 40% नए कारोबारियों को लाइसेंस मिला है। आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि नए कारोबारियों के साथ बैठक कर उन्हें आवश्यक जानकारी दें ताकि उनको व्यवसाय में कोई असुविधा न हो। कहा, अन्य राज्यों से अवैध मदिरा प्रदेश में नहीं आनी चाहिए। इसके लिए चेक पोस्ट को 24 घंटे क्रियाशील रखें। बिहार से जुड़े जिलों पर खास निगरानी रखी जाए। वे सोमवार को विभागीय कामकाज की समीक्षा कर रहे। उन्होंने अवैध शराब की रोकथाम के लिए प्रवर्तन कार्रवाई तेज करने के निर्देश दिए। वाराणसी सेंट्रल जेल के कैदी अब सीखेंगे कंप्यूटर। वाराणसी के सेंट्रल जेल में बंद कैदी अब कंप्यूटर से तकनीकी ज्ञान ले सकेंगे। मेकिंग द डिफरेंस फाउंडेशन की पहल से सेंट्रल जेल में प्रशिक्षण केंद्र खोला गया है, जिसका सोमवार को उद्घाटन किया गया। प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन जेल के वरिष्ठ अधीक्षक आर.के. मिश्रा ने किया। उन्होंने बताया, इस प्रशिक्षण केंद्र का उद्देश्य कैदियों को तकनीकी शिक्षा से जोड़ना और उनके पुनर्वास की संभावनाओं को बढ़ाना है। प्रशिक्षण केंद्र में मौलिक कंप्यूटर ज्ञान, टाइपिंग, डेटा एंट्री और अन्य तकनीकी कौशल सिखाए जाएंगे, जिससे कैदी जेल से रिहा होने के बाद समाज में रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त कर सकें। राहुल गांधी के खिलाफ लंबित निगरानी अर्जी पर सुनवाई टली। वाराणसी के विशेष न्यायाधीश की अदालत में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ दायर निगरानी अर्जी पर सुनवाई टल गई। अगली तारीख 14 अप्रैल पड़ी है। दरअसल अमेरिका यात्रा के दौरान बीते वर्ष सितंबर माह में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा भारत में सिखों को लेकर दिए गए बयान को लेकर अदालत में लंबित निगरानी अर्जी पर सुनवाई चल रही है। राहुल गांधी की ओर से उनके अधिवक्ता अनुज यादव ने वकालतनामा दाखिल कर सुनवाई व जवाबदेही दाखिल करने के लिए कोई अन्य तिथि नियत करने की अपील की, जिस पर अदालत ने इस मामले में सुनवाई के लिए अगली मुकर्रर कर दी है। नोएडा में 31 मार्च तक संचालित करे रेन वाटर हार्वेस्टिंग। प्राधिकरण में 300 वर्ग मीटर से अधिक एरिया वाले प्लाट में रेन वाटर हार्वेस्टिंग लगाना अनिवार्य है। इसके बाद ही नक्शा पास और अधिभोग प्रमाण पत्र जारी होता है। देखा गया कि निर्माण के बाद अधिकांश स्थानों पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग काम नहीं कर रहे। ऐसे आवंटी को 31 मार्च तक का समय दिया गया है। इसका निरीक्षण कर रिपोर्ट दी जाए। समय पर हार्वेस्टिंग का संचालन नहीं होता तो आवंटन निरस्त किया जाए। ये निर्देश सीईओ ने जारी किए। 10वीं 12वीं उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन आज से। यूपी बोर्ड 10वीं व 12वीं बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के लिए शहर में 2 मूल्यांकन केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों पर परीक्षकों की भी तैनाती कर दी गई है, जो कल से मूल्यांकन करना शुरू करेंगे। इससे पहले मंगलवार को 2 पालियों में 10वीं व 12वीं उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन से जुड़ी जानकारी को लेकर परीक्षकों को जीआईसी में प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि मूल्यांकन के दौरान असहज की स्थिति का सामना न करना पड़े। लखीमपुर में 55 आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को मिली नियुक्ति। लखीमपुर खीरी में मिशन रोजगार के तहत 55 नवचयनित आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को नियुक्ति पत्र मिले। प्रभारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने सोमवार को एक कार्यक्रम में इन नियुक्ति पत्रों का वितरण किया। मंत्री अग्रवाल ने कहा कि योगी सरकार सभी वर्गों को बिना भेदभाव के रोजगार दे रही है। उन्होंने बताया कि आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों की भर्ती पूरी तरह पारदर्शी तरीके से की गई है। राज्यपाल ने सिद्धार्थनगर में संसाधन किट का वितरण किया। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सिद्धार्थनगर में आंगनवाड़ी केंद्रों को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की। गौतम बुद्ध प्रेक्षागृह सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्री स्कूल संसाधन किट वितरित की। राज्यपाल ने परिषदीय विद्यालयों और आंगनवाड़ी केंद्रों के बच्चों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए हर बच्चे को शिक्षा और पोषण तक समान रूप से पहुंच मिलनी चाहिए। उन्होंने बताया कि आंगनवाड़ी केंद्र गरीब और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा और पोषण का महत्वपूर्ण जरिया है। डिप्टी सीएम से मिले प्रयागराज के तीनों जिलाध्यक्ष। प्रयागराज के तीनों जिलों महानगर, गंगा पार
व यमुना पार के जिलाध्यक्ष आज सोमवार को राजधानी लखनऊ पहुंच गए। महानगर के अध्यक्ष संजय गुप्ता, गंगा पार अध्यक्ष निर्मला पासवान व यमुना पार जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ला लखनऊ में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से लखनऊ में मिले। केशव प्रसाद ने सभी को नई जिम्मेदारी मिलने पर बधाई दी और उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट पर भी फोटो को पोस्ट किया। बता दें कि कल 16 मार्च को ही इन तीनों जिलाध्यक्षों की घोषणा की गई थी। पीएम आवास के लिए आवेदन में सचिव ने की धोखाधड़ी। अयोध्या के मवई ब्लॉक के हुनहुना गांव में एक दलित परिवार के साथ ग्राम पंचायत सचिव ने धोखाधड़ी की है। राम मनोहर रावत का कच्चा मकान बरसात में गिर गया था। वह अपनी पत्नी और बीमार मां के साथ टीन शेड में रह रहे हैं। राम मनोहर रावत ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए कई बार गांव के प्रधान और सचिव से गुहार लगाई। कोई सुनवाई नहीं होने पर उन्होंने IGRS पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई। जांच अधिकारी और ग्राम पंचायत सचिव अरसलान खान ने 4 जनवरी 2025 को गलत रिपोर्ट लगा दी। उन्होंने कच्चे मकान को पक्का बताकर रावत को अपात्र घोषित कर दिया। तब से पीड़ित तहसील और ब्लॉक के अधिकारियों के चक्कर काट रहा है। राशन कार्ड से नाम काटने पर भड़के ग्रामीण। संत अकबीर नगर के सेमरियावा ब्लॉक में राशन कार्ड से नाम काटने के विरोध में ग्रामीणों ने डीएम कार्यालय पर प्रदर्शन किया। ग्राम प्रधान शेषनाथ यादव के नेतृत्व में सैकड़ों ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को पत्र सौंपकर जांच की मांग की। चंगेरा मंगेरा गांव में दिसंबर 2024 से मार्च 2025 के बीच लगभग 50 राशन कार्ड पूरी तरह निरस्त कर दिए गए। इसके अलावा 833 कार्ड धारकों के राशन यूनिट में कटौती की गई। ग्रामीणों का आरोप है कि बिना किसी जांच पड़ताल के यह कार्रवाई की गई। माफिया अतीक की अवैध संपत्तियों पर फिर से कार्रवाई। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद की अवैध संपत्तियों पर पिछले कुछ सालों में प्रयागराज विकास प्राधिकरण की तरफ से लगातार कार्रवाई की जा रही थी। पीडीए ने करोड़ों की संपत्ति को माफिया और उसके गुर्गों से मुक्त भी कराया। ऐसे में एक बार फिर से अतीक और उनके करीबियों की अवैध संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई है। इसके लिए प्राधिकरण की तरफ से नए सिरे से सूची तैयार की जा रही है। जल्द ही इस संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए कार्रवाई शुरू होगी। लखनऊ कानपुर रेलवे रूट 42 दिन रहेगा ब्लॉक। लखनऊ कानपुर रूट पर 42 दिनों तक मेगा ब्लॉक लिया गया है। गंगा नदी पर बने रेलवे पुल के जर्जर हो चुके अब ट्रैक को दुरुस्त करने के लिए यह मेगा ब्लॉक लिया गया है। पुल पर पड़ी लोहे की चादरें यानी ट्रफ के गलने से यात्रा पर संकट उत्पन्न हो गया है। इसको देखते हुए अब ट्रैक को दुरुस्त करने की योजना तैयार की गई है। रेलवे की ओर से अब ट्रफ को हटाकर एच बीम स्लीपर डालने का निर्णय लिया गया है। इसको देखते हुए रेलवे ने 20 मार्च से 30 अप्रैल तक यानी 42 दिन सुबह 8 से शाम 5 बजे तक रोजाना 9 घंटे का मेगा ब्लॉक लेने का फैसला लिया है। इस दौरान स्लीपर डालने का काम कराया जाएगा। दोस्तों, ये थी उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। जय हिंद, जय भारत।